बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि कैपेसिटर क्या चीज़ है। ये टॉपिक जो है ना, ये क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर फर्स्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मौजूद है। तो पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है ना किसने इन्वेंट किया है और किस सन में जो है ना ये कैपेसिटर जो है ना ये इन्वेंट हुआ था। तो इसका हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि इट इज़ इन्वेंटेड बाय मॉस्टन। मॉस्टन एक साइंटिस्ट का नाम था जो उन्होंने 1875 में कैपेसिटर्स को फर्स्ट कैपेसिटर को इन्वेंट किया था। और दूसरा कि फर्स्ट नेम ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का पहला नाम क्या था, उसको पहले लोग जो है ना कंडेंसर कहते थे। यानी कैपेसिटर्स का पहला नाम क्या था, कंडेंसर। और ये कब बोला जाता था, ये 1945 तक यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना के से पहले जो है ना ये इन लोग जो है ना उनको कंडेंसर के नाम से बोला जाता था। और फिर जो है ना फर्स्ट कैपेसिटर जो है ना ये 1946 में इन्वेंट हुआ था। तो अब हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो द डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज टेम्परेरी, वो डिवाइस जो चार्ज को टेम्परेरी स्टोर करता है उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन इस तरह भी हम कर सकते हैं, द डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है उसी डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। एक्चुअली कैपेसिटर जो है ना इट इज़ अ डिवाइस, ये डिवाइस है, ठीक है, जो चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन चार्ज जो है ना वो टेम्परेरी स्टोर करता है, ठीक है ना, यानी उससे हम चार्ज जो है ना ले भी सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इसके डिफिनीशन है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ कि इसका साह जो है ना किस तरह होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल पैरेलल प्लेट्स। कैपेसिटर जो है ना ये दो पैरेलल मेटल प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। यानी मेटल हम इसलिए बोले जाते हैं कि ये जो दो कैपेसिटर्स होते हैं ये मेटल से बने होते हैं, ठीक है ना। तो और दोनों जो है ना पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो इस वजह से इसको हम मेटल पैरेलल प्लेट्स भी कहते हैं। तो ये दो मेटल पैरेलल प्लेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल सेपरेटेड बाय अ मीडियम, या डिस्टेंस जो है ना ये हम एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। मतलब इसका ये है कि दो प्लेट्स के दरमियान जो है ना हम एक मीडियम रखते हैं, ठीक है। उस मीडियम को हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, ईयर भी रख सकते हैं, इंसुलेटर भी रख सकते हैं। मतलब ये तीनों जो है ना ये हमारे साथ क्या है, ये मीडियम है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बात जो है ना याद रखो कि व्हाट इज़ इंसुलेटर। इंसुलेटर वो चीज़ होता है जिसमें इन विच आई इज़ नॉट पास, मतलब उसमें करंट पास नहीं होता, ठीक है। ईयर भी जो है ना इंसुलेटर है क्योंकि उससे करंट नहीं पास होता। वैक्यूम भी जो है ना ये भी इंसुलेटर होता है क्योंकि उनसे करंट पास नहीं होता, वो तो ठीक है। अब हमारे साथ एक वर्ड्स आता है, व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होता है, यानी ये कैपेसिटर से रिलेटेड जो है ना एक सेम टर्म्स है उसमें यूज़ होता है। डाइलेक्ट्रिक हमारे साथ ये एक इंसुलेटर मटेरियल होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक में थे, यानी इसका डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, द इंसुलेटर मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। यानी वो मटेरियल जिससे करंट पास नहीं होता उसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। लेट सपोज वैक्यूम, ये आप लोग से कोई पूछ भी सकता है कि वैक्यूम जो है ना ये डाइलेक्ट्रिक होता है या नहीं। तो वैक्यूम जो है ना ये हमारे साथ नॉट डाइलेक्ट्रिक होता है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो है ना ये हमारे साथ क्या होता है, उनसे जो है ना करंट पास नहीं होता, और वैक्यूम जो है ना ये हमारे साथ मटेरियल भी नहीं है, तो इस वजह से इसको हम डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते। ईयर और इंसुलेटर जो है ना ये हमारे साथ मटेरियल है, इस वजह से ये हमारे साथ डाइलेक्ट्रिक में आता है, ठीक है ना। यानी ईयर और इंसुलेटर जो है ना ये हमारे साथ डाइलेक्ट्रिक में आता है, ठीक है। और वैक्यूम जो है ना ये हमारे साथ डाइलेक्ट्रिक में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वैक्यूम जो है ना वो मटीरियल नहीं है, ठीक है। अब हमारे साथ उसके कुछ टाइप्स है, बुक्स में तो टाइप्स नहीं है लेकिन हम जनरली जो है ना उसको डिस्कस कर देते हैं। टाइप्स इसके हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, स्पेरिकल भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है, एट्सेट्रा। यानी ये इसके कुछ टाइप्स थे, ठीक है। उसका सिंबल किस तरह है,
इसका सिंबल जो है ना दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं और उसके टर्मिनल्स होते हैं। मतलब इसका ये है कि उसमें आप लोग डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं कि इसके ये जो दो प्लेट्स है ये एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी मतलब बराबर हो, न एक प्लेट ज़्यादा हो न एक प्लेट कम हो, मतलब दोनों प्लेट जो है ना वो बराबर हो सकते हैं। बाज़ जो है ना अक्सर टेस्टों में आता है कि ये सिंबल जो है ना एक बैटरी का सिंबल दिया गया हो और एक कैपेसिटर का, यानी बैटरी और कैपेसिटर का सिंबल जो है ना वो तकरीबन सेम है, लेकिन जस्ट डिफरेंशिएट आप किस तरह कर सकते हैं कि बैटरी का जो सिंबल होता है उसका एक टर्मिनल क्या हो वो बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है ना वो फिर क्या होगा छोटा होगा। तो फिर क्या किसका सिंबल है वो हमारे साथ बैटरी का सिंबल है, और कैपेसिटर का सिंबल जो है ना उसमें दोनों प्लेट जो है ना वो बराबर होंगे। तो इस वजह से आप तो इस डिफरेंशिएशन की वजह से आप जानेंगे कि बैटरी का सिंबल है और ये कैपेसिटर का सिंबल है। अब हम आते हैं डायग्राम की जानिब कि किस तरह जो है ना एक कैपेसिटर जो है ना ये चार्ज को स्टोर कर देता है, यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कैपेसिटर जो है ना अब ऊपर हमने पढ़ा था कि ये चार्ज को स्टोर करता है, तो किस तरह ये चार्ज को स्टोर कर देता है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन डायग्राम या जो इसका इस तरह है कि हम दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे, ठीक है, यानी दो पैरेलल प्लेट्स हमने लिए और इस दो पैरेलल प्लेट्स को मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, यानी ये हमारे साथ बैटरी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होगा नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा छोटा होगा, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 10 वोल्ट है, यानी उसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं वोल्ट भी कह सकते हैं, यानी सोर्स ऑफ बैटरी भी कह सकते हैं। ये तीनों नेम जो है ना हम उनसे उनको बोले जाते हैं, मतलब V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी इस बैटरी का वोल्टेज जो है ना वो 10 वोल्ट है, ठीक है, और उन दो कैपेसिटर के दरमियान जो सेपरेटेड डिस्टेंस है वो कितना है वो मैंने डी पे डिनोट कर दिया, और इस कैपेसिटर का एरिया जो है ना वो मैंने किस पे डिनोट कर दिया ए पे डिनोट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया एक पैरेलल प्लेट्स को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया और दूसरा पैरेलल प्लेट जो है ना वो मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया, ठीक है ना। अब क्या होता है इनिशियली जो है ना यहाँ पे चार्ज जो है ना वो ज़ीरो होता है क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं ये प्लेट्स, ठीक है। तो जब चार्ज ज़ीरो होता है दोनों प्लेट्स पे तो यहाँ पे क्या होगा, जब चार्ज ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो भी ज़ीरो होगा, यानी इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ज़ीरो होगा, लेकिन ये इनिशियली कंडीशन है, ठीक है। जब हम बैटरी अप्लाई कर देते हैं मतलब बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये तो एटम से बने होते हैं, ठीक है, ये भी एटम से बना होता है ये भी एटम से बने होते हैं, तो इसके जो एटम्स है ये न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज है वो क्या हो ज़ीरो होते हैं यानी न्यूट्रल है। अब ये किस तरह जो है ना चार्ज को स्टोर कर देता है, तो जब हम इस कैपेसिटर को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो न्यूट्रल मतलब ये न्यूट्रल है तो इसमें क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या होगा यानी नेगेटिव चार्ज जो है ना नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ से क्या होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना वो अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे खींचेगा, क्यों खींचेगा क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कम है और यहाँ पे वोल्टेज क्या है बैटरी का वो 10 वोल्ट है ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ पसंद करेगा, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है ना वो लो पोटेंशियल की तरफ हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो प्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से जंप्स करके बैटरी की तरफ आएंगे यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, और यह जब आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन यानी इस कैपेसिटर से जो इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पे ये बैटरी जो है ना ये बैटरी जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करके इस प्लेट पे आएंगे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ना वो आएगा। अब रूल ये है कि जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे डोमिनेंस क्या होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, वहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा फिर वही प्रोसेस होगा यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना प्री इलेक्ट्रॉन जंप्स करेगा
और हाई पोटेंशियल की तरफ आएगा, यानी बैटरी की तरफ आएगा। यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो बैटरी जो है ना वो उसको एनर्जी सप्लाई करके यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ वैकेंटी क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट किसका आएगा, पॉजिटिव चार्ज का आएगा, ठीक है। अब वही प्रोसेस जो है ना कंटिन्यू रहेगा, मतलब चार्ज जो है ना वो स्टोर रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी वही प्रोसेस जो है ना कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा, ये असली बात है, ठीक है। ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब बैटरी का पोटेंशियल जो है ना ये इन दो प्लेट्स के पोटेंशियल के बराबर नहीं होते, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इस दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो भी 10 वोल्ट बन जाए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इसका पोटेंशियल जो है ना वो 10 वोल्ट है और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है, मैं लेट्स सपोजिशन की बात कर रहा हूँ, वो 7 वोल्ट है। कितना है, 7 वोल्ट है। यानी इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल क्रिएट हो गया वो 7 वोल्ट है और इन बैटरी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। तो फिर क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा, यानी यहाँ से प्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आएगा, ठीक है। बैटरी उसको एनर्जी सप्लाई करेगा और फिर इस प्लेट पे आएगा, यानी ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ना वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इस जगह पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, यानी अब मैं कहूँ कि इसका वोल्टेज जो है ना वो 9 वोल्ट बन गया, ठीक है। क्या बन गया, 9 वोल्ट बन गया, क्योंकि एक चार्ज स्टोर हो गया। तो चार्ज स्टोर जब हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे दो प्लेट्स के दरमियान ज़्यादा होगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, इस जगह 10 वोल्ट है और इस जगह 9 वोल्ट है दो प्लेट्स के दरमियान, तो फिर भी कम है। तो फिर जो है ना एक प्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ से जंप्स करेगा, बैटरी जो है ना उसकी एनर्जी सप्लाई करेगा और नेगेटिव प्लेट्स की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया वो भी 10 वोल्ट बन गया और यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज वो भी 10 वोल्ट है। तो दोनों का वोल्टेज जो है ना वो बराबर हो गया। तो अब जो है ना इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, अब जो है ना ये पुली जो है ना चार्ज हो गया। मतलब इसका है कि ये कैपेसिटर जो है ना अब पुली चार्ज हो गया। अब आप लोग से ये भी लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, मतलब इस पे इन दो कैपेसिटर पे नेट चार्ज क्या होगा। तो इसका आंसर ये है कि नेट चार्ज जो है ना उस पे नेट क्यू जो है ना वो क्या होगा, नेट क्यू जो है ना वो हमारे साथ 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टोर हो गया इतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था गॉसेस लॉ में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिट प्लेट्स, उसमें हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, वो मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें हमने एक रिलेशन अप्लाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन हमने डिराइव किया था, ठीक है। अब इस रिलेशन का मतलब क्या है कि इज इक्वल टू सिग्मा किसके बराबर है, चार्ज इंटेंसिटी तो चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर है और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिलेशन से आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी उस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, उसमें ये रिलेशन जो है ना वो किसके बराबर है, यानी डेल वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें डेल वी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के। अब इन दो रिलेशंस को आप देखें, जितना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा इस कैपेसिटर पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लेट्स के दरमियान क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मतलब इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। यानी जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे ज़्यादा स्टोर होंगे उतना जो है ना इन कैपेसिटर के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उनके दरमियान ज़्यादा होगा तो इनके दरमियान जो दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये दो रिलेशन जो है ना ये इसके बेसिक्स है, क्या है, बेसिक्स है। मतलब इसका ये कि जितना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा कैपेसिटर पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उन दो कैपेसिटर के दरमियान ज़्यादा होंगे। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस उन दो प्लेट्स के दरमियान क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इनसे हम एक रिलेशन जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना वो डिराइव करेंगे, ठीक है ना। वो हमारे साथ क्या है, वो अब वो रिलेशन क्या है, वो हमारे साथ है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V,
यानी ये मैंने ऑलरेडी ये रिलेशन जो है ना, ये दो रिलेशन मैंने क्यों लिख दिए, ये मैंने इस रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिख दिए, ठीक है ना। इन दो रिलेशंस को देख के ये एक दूसरे के साथ क्या है, एक रिलेशनशिप्स है, दोनों रिलेशंस जो है ना। यानी जब चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे दो प्लेट्स के दरमियान, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के दरमियान ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जितना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना दो प्लेट्स के दरमियान क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इस रिलेशंस को हम फर्दर जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे अब। तो इस को हम क्या करेंगे, जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइंस को हम ख़त्म करके इसकी जगह इक्वलिटी लिखेंगे और इसकी जगह एक कांस्टेंट है उसको हमने क्या कह दिया, सी, और वी जो है ना अपनी जगह। अब सी क्या चीज़ है, सी हमारे साथ है, सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या है, सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, यानी ये कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटेंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटेंस क्या चीज़ है, और इस पे सारे जो है ना हम ब्रीफली जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। लेकिन हमारे साथ ये रिलेशन जो है ना ये आ गया। अब इसका मतलब ये है कि जब चार्ज ज़्यादा होगा, स्टोर ज़्यादा होगा कैपेसिटर पे, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान क्या होंगे, वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। आप लोग ये भी याद रख लें कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है यहाँ पे ईयर मैंने यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, ईयर, यानी इंसुलेटर मटेरियल जो है ना यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। जिन लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर ज़रूर करें। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।